दिसंबर की ठंडी ठंडी शामों में जब गर्मा गर्म फ़िश मिल जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। आज हम फ़िश पकौड़ा बनाएंगे और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे, आसानी से बनेगी इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने 2 केजी के करीब फ़िश ली है, जिसको अच्छे से वॉश किया है और उसको हमने फ्रिज में रख दिया था। आप जब भी फ़िश को यूज़ करें, इसको 1 दिन पुरानी फ़िश होनी चाहिए। उसे घर में लाके आप फ्रिज में कर दें। सबसे पहले एक हमने चम्मच इसमें डाला है सोया सॉस, 1 चम्मच हम डालेंगे विनेगर, 1 चम्मच डालेंगे चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट। और इन सब उसके बाद हम पाउडर मसाला में 1 खाने का चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये तमाम मसाले हमारे घर में मौजूद हैं। देखें कितनी आसानी से बनता है। आधी प्याली हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प और 1 खाने का चम्मच हम इसमें हाथ से क्रश किया हुआ अजवाइन डालेंगे। अजवाइन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इसका फ्लेवर आता है इसके अंदर। आप अजवाइन को पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें मोटा कुटा हुआ दरदरा हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छे से आप छान लें और इसको आप इसके अंदर डाल दें। 1 खाने का चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें फ़िश मसाला डालेंगे। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से हाथों की मदद से एडजस्ट कर लेंगे और फिर 2 बड़े साइज़ के हम इसमें नींबू लेंगे, जो जिसका रस इसके अंदर हम डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर में बहुत इज़ाफ़ा होता है। ये तमाम चीज़ें हमारी, ये देखें तमाम मसाले इसके एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम फ़िश को तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, या इसको, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप इसमें फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, सिर्फ़ फ्रिज में रखना है। उसके बाद ये देखें 5 घंटे के बाद फ्रिज की आप देखें कोटिंग अच्छे से हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से मसाले इसके अंदर तक जज़ब हो चुके हैं। ऑयल को आपने बहुत पूरी हीट करना है और ये देखें जैसे ही हम इसमें फिर डालेंगे इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारा ऑयल परफेक्ट है। ये देखिए माशाल्लाह से। और आपके कढ़ाई के साथ भी ये फ़िश नहीं लगेगी। और आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको हिलाना नहीं है। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको, या जिसकी आप मदद से इसको हिलाएंगे और इसको आप दूसरी साइड पे पलट देंगे। आपने लेकिन जो ख्याल रखना है, जो भी आप चम्मच यूज़ करें वो बिल्कुल खुश्क हो, उसमें पानी ना हो, वरना आपको इसके गरम ऑयल के छींटे भी लग सकते हैं और हाथ भी जल सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें हमने दोनों साइड से फ़िश को अलट-पलट के अच्छे से कुक कर लिया है। ये इसका कलर देखें माशाल्लाह से। तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे किया है फ्राई। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अब इसको तमाम ऑयल को हम अच्छे से स्ट्रेन करेंगे और इसको आप किसी भी पेपर पे निकालें ताकि ये ऑयल जज़ब कर ले। माशाल्लाह से देखिए हमारी फ़िश पकौड़ा रेडी हो चुकी है। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हैं, बस आपने जब मैरिनेटर इसको करें तो उस वक्त आपने इसका ख्याल रखना है कि इसको आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे देने हैं। ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, लेकिन आपको जल्दी है तो आप इसको सुबह लगा दें और शाम को फ्राई कर लें, ताकि तमाम मसाले अंदर तक एडजस्ट हो जाए माशाल्लाह से। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ये देखिए फ़िश अंदर तक गल चुकी है, मसाले इसके अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अगर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।